वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और मैं आज जो है कट ऑफ जूलॉजी का यहाँ पे डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो क्योंकि मैं करने वाली थी, लेकिन रिज़ल्ट जो है इतना जल्दी आ गया है। 10 दिन के अंदर में ही आपके जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करना बीपीएससी स्टार्ट कर दिया है। और फिर मैं सोच रही थी कि अब 1-2 दिन में रिज़ल्ट आ ही जाएगा, तो मैं क्या मतलब इस पे वीडियो बनाऊं। लेकिन आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ जूलॉजी का एक एनालिसिस मैं आप लोग को दे दूं। तो सॉरी फॉर लेट, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी स्कूल से टाइम नहीं मिल पा रहा था। और हाँ बेटा, हाँ ठीक है, खेलो। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं नहीं बना पाई। उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल सॉरी। और अभी जो मैंने जूलॉजी का जो एनालिसिस किया है कट ऑफ, वाकई में मैंने जो 6 to 8 का प्रिडिक्ट किया था बिल्कुल वही कट ऑफ गया है। 80 मैंने कहा था कि जनरल का उससे कम नहीं जाएगा, और बिल्कुल ही देखिए 80 जाएगा। और मैंने क्यों जाएगा ये भी आप लोगों को बताया था। और जूलॉजी का जो है मेरा जो एनालिसिस है मैंने अभी किया है कि 2-3 आधार पे मैंने किए हैं। एक तो जो है पहले कि पिछली बार बीपीएससी टीआरई 1 में कितने सीट थी और क्या उसका कट ऑफ गया था, और कितने कैंडिडेट्स थे उस समय जो अपेयरिंग थे, मतलब जो एग्ज़ाम दिए थे बीपीएससी का। तो उसका जो था 2600 समथिंग कुछ सीट थी। और उसमें जो है आपको हमारे साथ जो कैंडिडेट थे वो लगभग 3000 थे, 2600 सीट थी समथिंग। और उसका जो कट ऑफ गया था, मैं एक बार आपको बता दूं कि जनरल का जो मेल का कट ऑफ गया था वो 57 गया था, फीमेल का गया था आपको 50, ओबीसी मेल का 48 गया था, और ओबीसी फीमेल का 39, और ईबीसी मेल का गया था 41, और ईबीसी फीमेल का 39, और एससी एसटी का मतलब उसमें जितने कैंडिडेट थे उनको ले लिया गया था इस आधार पे। और मैंने इस बार का जो एनालिसिस किया है वो ये किया है कि इस बार जो आपकी सीटें हैं, मैंने जो पता की अभी, तो वो 1200 समथिंग सीट है इस बार। एम आई राइट? मतलब शायद मैं ये सही हूँ। मुझे एक बार के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न थोड़ा लग रहा है कि शायद जो दोबारा रिवाइज होके जो वैकेंसी आई थी उसके बाद 1200 ही सीट थी। तो मैंने 1200 सीट पर एनालिसिस किया है। इसमें जो है 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको जो मतलब कि अभी एस्टेट हुआ है, ठीक है, तो कट ऑफ हाई जाने का मेन रीज़न मुझे जहाँ तक लग रहा है ये है कि इस बार जो कट ऑफ हुआ है 5 साल बाद जो एस्टेट हुआ है, तो इन 5 सालों में जो नए बच्चे आए हैं, ठीक है, तो वो जनरली जो हम पहले के हैं, ठीक है, और अब के जो जनरेशन है, तो जैसे मैं खुद अपनी जो कंपटीशन मेरा था वो 2012-13 में मैंने दिए थे एस्टेट जो था, और फिर 2017 में भी दिया था। नहीं, 2011 में मैंने नहीं दिया था एस्टेट, क्योंकि मेरा एमएससी नहीं था उस टाइम, ग्रेजुएशन था। तो मैंने 2017 में दिया था एस्टेट, और उसके बेस पे ही मेरा ये हुआ था। तो इस बार जो एस्टेट अभी रिसेंटली हुआ है इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए हैं। दूसरी बात कि अदर स्टेट के भी जो बच्चे हैं काफ़ी अवेयर हो गए हैं बीपीएससी को लेके। उन्हें भी पता चल गया है कि मतलब यहाँ पर अच्छा पैकेज है, अच्छी जॉब है बीएड करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें, और जो नियोजित टीचर हैं उन लोगों ने भी इस बार जो है अपने अपने सब्जेक्ट में फॉर्म भरा है। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिलाकर, और नंबर ऑफ़ सीट जो है वो 1200 है। इस पर मैंने एनालिसिस किया है कि जो जनरल मेल का कट ऑफ है वो बिल्कुल ही जो है 70 से कम नहीं होने वाला है। जो जनरल मेल का कट ऑफ होगा वो 70 प्लस ही रहेगा। ये आप देख लीजिएगा, हो सकता है 72 रहे। मैं इससे मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये बस अनुमान है कि क्या होना चाहिए। तो मेरा एनालिसिस यही कहता है कि जो जनरल मेल का कट ऑफ होगा वो 70 प्लस ही रहेगा, 70 से नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा। 70 प्लस में आप 72, 74, 75 जो भी रहे, इतना ही मतलब रहेगा 70 प्लस। और अगर जैसे ही जितना कट ऑफ जाता है उस रेशियो में जो है फीमेल का कट ऑफ आप हमेशा देखिएगा वैसे ही होता है। अगर 70 हम 2 लेके चलते हैं किसका, जनरल मेल का कट ऑफ, तो जो जनरल फीमेल का कट ऑफ जाने का चांस है वो 65 के आसपास रहेगा। जो उसका कट ऑफ हो सकता है 66 रहे, हो सकता है 64 रहे, लेकिन कम जाने का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि आपके पास सीट बिल्कुल भी नहीं है। अदर सब्जेक्ट में 4000 वैकेंसी है, 5000 वैकेंसी है, उसमें जो है जो कट ऑफ जा रहे हैं वो 80 जा रहे हैं, 90 जा रहे हैं कट ऑफ।
तो ये तो 1200 ही सीट है और का बहुत ज़्यादा मतलब फ़ाइट है हमारे जूलॉजी के सब्जेक्ट में। और ये भी मैंने मतलब 70+ मैं बोल रही हूँ, तो ये मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं 80 तक ना चला जाए, लेकिन फिर भी जो देखकर जूलॉजी की वो मैं बात कर रही हूँ। जनरल का कट ऑफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि जनरल में ये है कि आप बिहार के जनरल के साथ साथ यूपी के जनरल, झारखंड के जनरल, अदर जनरल जो केवी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जो एनवीएस पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर जनरल से फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए जनरल का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाने वाला है। और जनरल का कट ऑफ जितना ज़्यादा जाएगा उससे मतलब जितना जाएगा, जैसे 74 मैंने कहा या 75 गया, तो उससे 8 नंबर कम जो है आप रख लीजिए फीमेल का, जनरल फीमेल का 8 नंबर कम रहेगा। हाँ बेटा, ओके ओके दे दूँगी। 8 नंबर कम रहेगा। तो मेरा जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि जनरल फीमेल 65 के आसपास प्लस में ही 65, 66, 67, 68 इतने के रेंज में अगर कोई नंबर आ रहा है तो आप जनरल फीमेल में है तो आप, मुझे लगता है, सेफ हैं। ओबीसी मेल का 65 बिल्कुल जाएगा, 65 से कम तो नहीं जाएगा, 65 के आसपास ही रहेगा, 65, 63, 67 जो भी रहे। उसके बाद ओबीसी फीमेल का 60 नंबर, अगर आप ओबीसी फीमेल है और 60 आपका आ रहा है तो मुझे लगता है कि कट ऑफ आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ईबीसी मेल का जो है वो 63, 64 इसके आसपास ही रहेगा। और ईबीसी जो फीमेल है उसका 55 रहेगा, ठीक है। और एससी एसटी है, अगर आप 50+ ला रहे हैं एससी और एसटी में है तो आप मतलब सेफ हैं। तो ये प्रिडिक्शन मेरा है। मुझे ये लग रहा है बेसिकली जो है कि जनरल और ओबीसी, जनरल का कट ऑफ मतलब बहुत हाई होने वाला है। आप 70, 75, 80 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 80 तक भी हो सकता है, लेकिन 80 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 80 के अंदर में ही रहेगा, 70 से 80 जो भी हो। लेकिन हाँ, जनरल और ओबीसी मेल में काफ़ी डिफरेंस होने वाला है। 8 नंबर से 10 नंबर तक का आपको दिखेगा नंबर। फिर मेल में अगर 8 नंबर का दिख रहा है तो उससे कम आप लगा लीजिए ओबीसी फीमेल का। उससे में ओबीसी मेल और ओबीसी फीमेल में भी जो है 7 से 8 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी ओबीसी फीमेल्स 60 के आसपास हैं तो वो सेफ है, मतलब ठीक है। ओबीसी 60 के आसपास है तो, और ईबीसी में है तो 55 अगर प्लस आ रहा है तो आप सेफ हैं। फीमेल के लिए मैं यहाँ पे स्पेशली बोल रही हूँ। और बाकी एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस क्या मतलब 1-2 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा, कट ऑफ आ जाएगा। एंड आई होप कि आप लोग मतलब मैक्सिमम जो है आप लोग क्वालिफाई कर जाए। मेरे बेस्ट विशेज़ है आप लोगों के साथ।